हज करना आसान है, नमाज पढ़नी मुश्किल। नमाज 100 के नहीं हो सकती, आज 100 के भी हो सकते हैं। मस्तूरात क्या करती हैं? अल्लाह वही मेरियां कंकरियां भी तू मारा और बक्से भरे नो हंसते थे पोतरियां दो त्रे हंसते आप कंकरियां मारे बाबा बाबे कहना दे ते बड़ी बात कैंटी मारी अंदरों बंदा आंदा है ओ आई साहब ओ ते गे दिन तरीका दे जाने को लो पहले 2 मुकदमे मोड़ के आन के 4। ऐसा नहीं करना है हमने। हज जिंदगी की तब्दीली का नाम है। ईमान के अंदर अमाल के अंदर नमाजों की पाबंदी। ये ना हो कि हाजी तो हो जा में नमाजी ना हो किसी ना हाजी टोका किसी का छुरा किसी का अदब सदब। हज करना मुश्किल नहीं, हज करना बहुत आसान है। मैं तो यूं कहा करता हूँ कि हज करना आसान है, नमाज पढ़नी मुश्किल है। इसलिए नमाज 100 के नहीं हो सकती, हज 100 के भी हो सकते हैं। अब वजह देखें, 5 हज के इनाम हैं, 5 हज के मकाम हैं और 5 हज के अयाम है। इनाम क्या है? हाजी की दुआएं कबूल, जिसके लिए मांगे कबूल। हाजी की मगफरत, जिसके लिए मांगे उसकी मगफरत। हाजी सखी होता है, कंजूस बखील नहीं होता। हाजी गनी होता है, फकीर नहीं होता। हाजी जितना खर्च करता है नमल बदल मिलता है। ये 5 नकद इनाम है और हज के 5 मकाम है, मिना, अरफात, मुजदलफा, बैतुल्ला और 7 सफा मरवा। ये 5 मकाम हैं और हज के 5 अयाम है। चांदी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अगर साला साल उधर न रहे इन 5 अयाम में इन 5 मकाम पे हाजिर हो जाए तो इसका हज जाएगा। बल्कि आराम बांध के नियत करके अभी मौलवी साहब फरमा रहे थे हवाई जहाज के जरिए से गुजर गया तो फिर भी हाजी हो गया। चांद की 8वीं को चला जाए भाई कहाँ पे? मीना में सो जाए, 5 नमाजें पढ़ ले, फिर क्या करे सुबह आ जाएगा। अरफात में वहाँ भी पेशीदी अगर पढ़नी है, नमाशा कोफ्ता नहीं पढ़नी है, ये आके मुजदलफा में पढ़नी है। ठीक है जी। अब मुजदलफा में आके अजान दे के पहले मगरब की नमाज, फिर इशा की नमाज, पहले मगरब के सुन्नत फिर इशा के सुन्नत पढ़ के कंकरियां 72 चुन के फिर सो जाए, तहज्जुद तो उठ जाए और फिर तहज्जुद भी पढ़े। वकूफ है। अब हज के 3 फर्ज हैं। एहराम बांधना, नियत करना, तलबिया पढ़ना 1 फर्ज, अरफात के मैदान की हाजिरी 2रा फर्ज और तवाफ ज़ियारत 3रा फर्ज। ये 3 फर्ज हैं हज के। 6 वाजिब हैं। अब मैं गुंगों की ज़बान में बताता हूँ। वकूफ मुजदलफा हज का पहला वाजिब, कंकरी 2रा वाजिब, कुर्बानी 3रा वाजिब, अलग कराना 4था वाजिब। अब सफ़ा जो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने जाएंगे, सफ़ा मरवा के जो सही है वो हज का 5वां वाजिब और तवाफ विदा रुखसी के वक्त एक तवाफ करने आज का 6ठा वाजिब और हमारे हनफिया के नजदीक तरतीब के साथ करें। अब माशाल्लाह चांद की 8वीं को मिना में जाए, सो जाए, फिर अरफात में आ जाए, जोर तक सो जाए, जोर असर पड़े, मगरब को फिर दुआओं में लगा रहे और फिर मगरब की नमाज इधर नहीं पढ़नी। फरमाया 2 पढ़नी है तो 2 कज़ा करके पढ़नी है, मगरब और इशा। मुजदलफे में चले जाएंगे, मुजदलफे में कोई 11 बजे पहुंचता है, कोई 12 बजे पहुंचते हैं। वहाँ की आपकी कज़ा भी अदा ही अदा है और वहाँ पे मुजदलफा वकूफ है। मुजदलफा आज का पहला वाजिब है तो आपने वहाँ कंकरियां भी चुन लेनी है। सुबह नमाज पढ़ के देखो अजानें होती रहती हैं जिसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आए, उसके बाद आपने और गोला बजता है उस वक्त आपने सुबह की नमाज पढ़नी है। और इसके बाद वकूफ मुजदलफा जो है ये सुबह की नमाज के बाद जब इशराक तक उधर खड़ा होना या करीब आ जाए कंकरियां मारने वाली मिना में, तो ये वकूफ मुजदलफा आज का पहला वाजिब है। रात गुजारी, पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है और ये तलबिया आपका इधर खत्म होगा, दुआ नहीं करनी। 8वीं में गए हम मिना, 9वीं को आगे अरफात। अब जो मुजदलफा की रात गुजारी आप दिन हो गया 10वां। अब 10वीं को आपने कंकरियां भी मारनी है, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, दुआ नहीं करनी, वापस चला जाना है। अब जो अगली होगी 10वीं तारीख आपने यानी कुर्बानी भी करनी है और फिर जो 10वीं होगी ना, कंकरियां 7 कंकरियां बड़े शैतान को मार के कुर्बानी करनी, उसके बाद हलक कराना है और फिर आपने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आके 3रा फर्ज है तवाफ ज़ियारत कर लेनी है और सफा मरवा की सही कर लेनी है। आपकी अगर बिल्डिंग करीब है उधर रात गुजार लो, नहीं तो अपने मिना में चले जाओ। लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि अगर गर्मी है तो आप सारे काम रात को करें, दिन को ना करें। सोप स्ट्रोक होने का खतरा है। तो मुल्की और मौसमी हालात के तगैयर की वजह से कुछ अहकामात में भी तब्दीली आ जाती है, अल्लाह पाक आसानियां फरमा देते। अब माशाल्लाह चांद की 10वीं को आपने कंकरी भी मार ली, कुर्बानी भी हो गई, अलग भी हो गया, जाके तवाफ ज़ियारत भी कर ली और साथ सही भी कर ली। वापस आप बिल्डिंग में अपनी में चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। और अगली 11 तारीख को पहले ज़वाल के बाद जोर के बाद छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, दुआ करनी है। फिर दरमाने को 7 कंकरियां मारनी है, दुआ करनी है। फिर बड़े शैतान को मारनी है 7 कंकरियां, दुआ नहीं करनी। अब भाई माशा आपका आज का खत्म नहीं हुआ, अब 11वीं है तो फिर आपने रात को करीब आपकी बिल्डिंग है उधर चले जाएं, नहीं तो अपने मिना में चले जाए। 12वीं को
जवाल के बाद फिर छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हैं जी। और हर वक्त हर कंकरी लगे और बाहर ना गिरे, अंदर गिरे तो हो जाएगी, ठीक है जी। और ये सीधे आगे चले जाएं, पीछे रश होती है, आगे जाएंगे तो 5-10 कदम और आगे चले जाएं, फिर रिवर्स लगा के आएंगे, जगह आपको खाली मिल जाएगी। मस्तूरात क्या करती हैं, पल्ला वही मेरियां कंकरियां भी तू मारानी, और बक्से भरे नो हंसते ते पोतरियां दोतरे हंसते आप ते कंकरियां मारे बाबा ना, बाबे कहना दे तो बड़ी बात है। तुम्हारी कंकरियां खुद मारनी है, ये वाजिब है, अपने हाथ से मारनी है। अब भाई 12 को कंकरियां आपने मारी, आपका आज मुकम्मल हो गया, आप वापस आ सकती हैं। अगर रात 13वीं के उधर गुजारी तो फिर आपने तीनों शैतानों को कंकरियां मार के आना है। अब कितने वाजिब आपके पूरे हो गए, वकूफ मुजदलफा 1 ते कंकरी 2, कुर्बानी 3, शेर मुनाना 4, सफा मरवा दी साई 5 ते तवाफ़े वदा 6। जिस वक्त रुखसत हो गए तवाफ़े वदा कर लेंगे इंशाअल्लाह जी, मुबारक हो, आपका हज हो गया। और हज जिंदगी में तब्दीली का नाम है, अगर तब्दीली नहीं आई तो पख्तों के वह रागले खलीला दे लाड़े खलीला। देखे भाई इस हज में 3 काम आप करेंगे, खुद भी सूरत से रहेंगे और लोग भी सूरत से। क्या? नंबर 1 सबर, नंबर 2 खबर, नंबर 3 नजर। जो बेसब्री करते हैं खुद भी परेशान होते हैं और लोगों को भी परेशान करते हैं, ये सबर करना है। गाड़ी नहीं मिली, खाना वक्त से नहीं मिला, मर्जी का खाना नहीं मिला, मर्जी का चाय नहीं मिली, दूध पत्ती तेज पानी है तो परहेज चाय नहीं मिली, घबराना नहीं, हाँ कार जान पी दे रहे हैं तो माशाल्लाह सबर। दूसरा खबर, मालूमात, फराइज वाजिबात, मौके माल की बातें, ये सारी बातें आप मुज़ाकरे करते रहोगे इंशाल्लाह याद रहेगी। और फिर माशाअल्लाह तवाफ़े विदा करके आप फारग हो जाएंगे, फिर आप अपने घरों को आ जाएंगे। फरमाया सदमे बड़े देखे, एक सदमा है वो बैतुल्लाह से जुदाई का और दूसरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई का। ये 2 बहुत। अब भाई माशाल्लाह आपने मदीने की हाज़री पहले नहीं की तो अब जाएंगे तो फरमाया है खूब दुरूद शरीफ का विर्द हो। और फिर जब आपने मकाम पे पहुंचो, अपने मकाम पे ठहरो, भूख प्यास कोई ज़रूरत तकाज़ा से पूरा करो और फिर गुस्ल करो। ऐसे तैयारी करो जैसे हाय ईद की तैयारी करते हैं, खुशबू लगा के अच्छे कपड़े पहन के, मिसवाक साथ रखो हर जगह, क्योंकि मिसवाक के साथ जो नमाज पढ़ता है 70 दर्जे बढ़ जाते हैं। बैतुल्लाह में एक नमाज मिसवाक के साथ पढ़ोगे तो 70 लाख, और यहाँ पे 35 लाख मदीना मुनव्वरा में। और फरमाया जो मिसवाक करता है मुँह में खुशबू पैदा करती है, बदबू को ज़ायल करती है और बलगम को कता करती है, निगाह को तेज करती है, हज़्म को दुरुस्त रखती है, अल्लाह की रज़ा का सबब है, फरिश्तों की महबूब चीज़ है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मौत के वक्त कलमा शहादत नसीब होता है और एक्सीडेंट हो जाए तो हड्डी पसरी नहीं पूछती। मेरा एक्सीडेंट हुआ, 3 कल्टियाँ लगी मेरी जीप को, अल्लाह ने कुछ भी नहीं किया। वजह क्या थी? मेरे पास मिसवाक। तो आपसे गुजारिश है मिसवाक को नहीं छोड़ना है। अब मिसवाक करके खुशबू लगा के रोज़त रसूल की तरफ मस्जिद नबी की नियत करके जाना है। वहाँ पे 2 रकात टाइम हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़ लेनी है और फिर उसके बाद 1 घंटे 1.5 के बाद रसूल पे हाजिरी देनी है। वहाँ पे अगर आप मुकद्दर यावरी होगी, वो ऐब शैब का भी मामला है वो कर लेना। वहाँ पे 70 से कम दफ़ा दरूद नहीं पढ़ना है। हाँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़ुल्लाह। वहाँ पे दरूशी पढ़ना है और फिर साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह पे सलाम भेजना है और फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला पे भेजना है। और एक बात ज़रूरी याद रखो, किताबों में तो नहीं है कि भाई वहाँ पे अर्ज़ करो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कबल मुझसे कमी कोताही सुस्ती लापरवाही जितनी हुई, मैं आज तौबा करता हूँ इस्तग़फ़ार, आज के बाद मैं सारी ज़िंदगी आपकी अतात, अल्लाह की अतात और आपके तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारूंगा। और फिर वहाँ पे कलमा शरीफ पढ़े, या रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप मेरे कलमे के गवाह हैं। और मैं कलमा शहादत पढ़ता हूँ, कलमा शहादत पढ़ें और कहें कि ये मेरे शेखैन भी मेरे 2 गवाह हैं इस कलमे के। कल क़यामत के दिन आपने मेरे ईमान की भी गवाही देनी है और मेरे मग़फ़िरत की भी आपने दुआ कर। माशाअल्लाह। अब आप तशरीफ़ ले जाएँ आगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, इधर हजूर की सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा न करे। हमने देखा मस्तूरात शोर मचाती हैं, वहाँ पे शोर की जगह नहीं है। फरमाया लबों पे मोरे सकूत हो, अदब का ये मकाम है, यहाँ धड़कनों के दरूद हैं और आंसुओं के सलाम हैं। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह फिर और ज़ियारत भी कर सकते हैं, लेकिन जब ज़ियारत के लिए जाओ रात को आ जाते हैं अपने अपने होटलों पे और ले जाने वाले गाड़ियों वाले, उनसे तय कर लो। फिर जो तय करो तो कहो कि भाई आपने सुबह से नमाज के बाद जाना है, जोर से पहले 12 बजे आपने हमें यहाँ पे वापस लाना है। ये नहीं है कि वहाँ पे मस्जिद नबी की आप नमाज छोड़ दें और आपको 8 दिन मिलेंगे, 40 नमाजें आपको मिलेगी। फरमाया फिर हाय क्या मिलेगा? हाँ, जन्नत से भी छुटकारे का और निफाक से भी बरी होने का। ये 2
ऐलान हो जाएंगे आपके लिए। तो माशाअल्लाह मैंने अर्ज़ किया वहाँ पे और भी ज़ियारत कर सकते हैं। और हज उम्रा ज़िंदगी की तब्दीली का नाम है। हाजी साहब आज करके आए नो गया वहीं के जरा जावा को खजूर पानी खावा घंटी मारी अंदरों बंदा आंदा है ओ हाजी साहब ओ ते गे दिन तरीका दे जाने को लो पहले 2 मुकदमे मोड़ के आने के 4। ऐसा नहीं करना है हमने। अच्छा जी। और फिर देखो हज जिंदगी की तब्दीली का नाम है। ईमान के अंदर अमाल के अंदर नमाजों की पाबंदी। ये ना हो कि हाजी तो हो जा में नमाजी ना हो फिर जिक्र तिलावत इबादत अच्छे अखलाक ये सारी बातें। हाँ नहीं तो लोगों के पास मोहरें पहले से लगी रखी हुई होती हैं। हाँ अब मैं इस वक्त बताने नहीं चाहता लेकिन क्या करूँ बताना पड़ता है। किसी तरह हाजी टोका किसी तरह छुरा किसी तरह अदब सदब ये सारी बातें क्यों करते हैं कि भाई वो हाजियों की जिंदगी नहीं बदली होती तरबियत नहीं होती। तो इसके लिए भाई गुजारिश है हज उम्रा जिंदगी की तब्दीली का नाम है। एक हाजी साहब का पता किया हाजी साहब कितना मुद्दा है अरसा हुआ आपके आज का 15 साल। कहने लगे 15 साल गुजर गए आज करके आया हूँ अजान नहीं रही। जिसकी अजान नहीं रही तो क्या तकबीरुल्लाह या नमाज रही होगी नहीं रहे। तो इसलिए भाई हजूर पाक से हम सारी जिंदगी में एक हज किया वही पहला आज वही आखिरी आज लेकिन एक पैगाम दिया फरमाया हाज़रीन तुम्हारे तक खुदा का दीन पहुँचाना मेरा काम गायबीन तक पहुँचाना तुम्हारा काम। ये जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने किस पे डाली हाजियों पे डाली कहाँ पे डाली अरफात के मैदान में डाली। और यहाँ पे हाजी भी थे हाजियानियाँ भी थी जो ये सिर्फ जिम्मेदारी हाजियों की नहीं है अब हाजियानियों की भी है। हाँ जी कौन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तुम बेहतरीन उम्मत हो लोगों की नफरसारी के लिए निकाले गए हो नेकी को बुराई से मना करना लगी जात पे ईमान ला। तो क्या ख्याल है वापस आके इंशाअल्लाह दीन की मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे माशाअल्लाह। तो मस्तूरात से भी दरख्वास्त है कि अपने मर्दों को तैयार करके अल्लाह के रास्ते में भेजे जवान भी जाएं मर्द भी जाएं और भाई अल्लाह से मांगे। हज जो है ये पूरी दुनिया में दीन के फैलने का जरिया है। तो इंशाअल्लाह सब करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक में सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।